कितना पत्रकार मानिकपुर के ये तो सामने से आप लोग बगल हो जाए तो ताकि आपके पीछे जो बैठा हो। मानिकपुर के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, माताएं जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारी हैं, मंच का संचालन कर रहे श्री फूलचंद्र पांडे जी, श्री सतीश कुमार शर्मा जी, श्री राम नरेश मौर्य पूर्व चेयरमैन, श्री अबू जैद गुड्डू जी चेयरमैन मानिकपुर, हमारे बहुत पुराने क्रांतिकारी साथी आदरणीय श्री अफसर खान साहब, प्रदीप शर्मा जी, औसाफ भाई, विष्णु शर्मा मिश्रा जी, श्री रिजवान भाई, मोहम्मद अनस जी, श्री सौरभ सोनकर, श्री दिनेश कुमार सोनी, श्री वसीम अहमद, श्री दशरथ लाल यादव जी, श्री जियालाल मौर्य, श्री अरुण कुमार निषाद, श्री लोकुश मौर्य, श्री राम बाबू, श्री मनोहर लाल मिश्र नंदू जी, आप सभी मानिकपुर के सम्मानित सभासद हैं, श्री रहमान जी, श्री महेश मिश्र, श्री होरीलाल सोनकर जी, श्री रजनीश कुमार जी नगर अध्यक्ष, श्री धीरेन्द्र मौर्य और फौजी, श्री नन्हेलाल जी, श्री वीरेंद्र सरोज, श्री सावंतदास जी सोनी, श्री राधेश्याम निषाद, श्री बीएल मिश्र जी, श्रीमती सुनीता दीक्षित जी, श्री मोहम्मद इमान, श्री अशोक जायसवाल, श्री प्रेम जायसवाल, श्री अंसार अहमद, श्री रामचंद्र निषाद, श्री फैजल मुमताज, श्री मुन्ना भाई, श्री सुखन भाई और श्री शाह मोहम्मद हुसैन हुसामी खानका के, और इसके साथ ही आए हुए हमारे मित्र श्री पोपी शर्मा जी, सभी सम्मानित हमारे नौजवान भाई। इतना लंबा संबंध, इतना लंबा रिश्ता और इतने दिनों, इतने वर्षों, इतने सालों का ये संबंध, तो बात शुरू से कहां की जाए, कभी कभी ये सोचना पड़ता है। बात कुंडा विधानसभा से ही शुरू की जाए, और वैसे तो कुंडा की तरह 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको पता है कि बाकी अन्य विधानसभाओं में और कुंडा में क्या फर्क है? हर प्रत्याशी को, हर विधायक को अपना घर, अपनी विधानसभा प्रिय होती है, लेकिन जानते हैं 93 से आज तक कुंडा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड 7 बार, 6 बार कुंडा के पास। ये उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा के पास ये रिकॉर्ड नहीं। चुनाव इसके पहले होते थे, कभी किसी विधानसभा ने एक लीड बना ली, कभी किसी विधानसभा ने बना ली, लेकिन ये कुंडा की धरती, कुंडा का पानी है कि लगातार 6 बार प्रदेश में सर्वाधिक, सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अगर है तो हमारी आपकी विधानसभा कुंडा का, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हमको याद है पिछली बार विधानसभा चुनाव में 2017 में ही लाटतारा में मीटिंग रही। कुछ पत्रकार लोग लखनऊ से आ रहे हैं, मैं पूछे कि साहब इस बार आप कितने से जीत रहे हैं, इस बार कितने का रिकॉर्ड बना रहे हैं? हम कहें आप गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने वाले लोग सामने बैठे हैं, उनसे पूछिए। तो ये सच्चाई ये है कि रिकॉर्ड तो आप लोग बनाते हैं, और वहीं से एक नारा निकला था, आपकी बार 1 लाख पार, और आपने उसको पूरा करके दिखा दिया।
विधानसभा के चुनाव में 1 लाख प्लस का मार्जिन, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और जितना अधिक प्रेम, जितनी अधिक जिम्मेदारी मिलती है, उतना ही अधिक ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि इस प्रेम को, इस स्नेह को कैसे बरकरार रखें। पूरा प्रयास इसी पर रहे। ईमानदारी से, कर्मठता से आपके बीच में रह करके काम करता आया हूं। अभी पांडे जी गिना रहे थे कई विकास के कार्य कराए गए। विकास के कार्य की कोई सूची तो हम नहीं लेके आए हैं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, इन सब विकास कार्य के साथ सबसे बड़ा विकास होता है कि सम्मानित जनता जब चाहे अपने जनप्रतिनिधि से मिल सके, अपना दुख दर्द बता सके, अपना कष्ट कह सके, अपना काम बता सके। क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं, कहीं थाने का काम है, कहीं कोतवाली का काम है, कहीं तहसील का काम है, एसडीएम है, तहसीलदार है, लेखपाल बदमाशी कर रहा है। गरीब आदमी को, निरीह आदमी को, वंचित व्यक्ति को दर दर भटकना न पड़े, इसलिए इसी सोच के साथ, इसी क्रांति के साथ 93 में आपके सबके आशीर्वाद से ये सफर शुरू किया था। 28 वर्ष से अधिक हो गए हैं और जिस बच्चे ने 93 में जन्म लिया होगा वो आज स्वयं पिता बन चुका है। सही कहा था कि नहीं? अरे 28-29 में बनी जाती तो 24-25 में बिया हो जाता, 28-29 में गधेला 2-3 हो जाता। गलत काम हो जाता हूं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह। मंच में शिव प्रसाद पांडे जी बैठे, कितने वरिष्ठ सहयोगी। अफसर खान साहब हैं, कितने वरिष्ठ सहयोगी। और आपकी तीसरी पीढ़ी भी लगी हुई है, मेहनत कर रही है अपना चुनाव मान करके। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। विधानसभा के चुनाव में या संसदीय चुनाव कोई भी हो, जो प्रत्याशी आता है वो अपनी बात रखता है। यही हमारा संवैधानिक तौर तरीका है। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नीतियां हैं, अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां जनता के बीच में जाकर के कहें। लेकिन दुख तब होता है जब अपनी पार्टी की नीतियां बताने के बजाय पूरे प्रत्याशी जितने भी हैं वो सब राजा भैया की बुराई बताने में लग जाते हैं। आपकी मिटा देव, आपकी ये कह देव, आपकी वो कह देव, दुनिया भर के भाषण सुनने को मिला था। लेकिन वो नादान है, वो ये नहीं जानते हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके सिर पे होता है उसको न तो झुकाया जा सकता है और न मिटाया जा सकता है। कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई आपके बल पर लड़ करके, जीत करके, सरकारों को गिरा करके चले आए। कितने बड़े बड़े संघर्ष किए। याद करें पोटा को वो दौर, आप लोग, बहुत से लोग मिलने आए बाद में। शुरू में तो जेल में मिलने की इजाजत नहीं थी। जो मिलने आए, आप लोगों के माध्यम से जो सूचना मिली कि आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, माताओं ने उस संघर्ष को सही माना और एक लंबी लड़ाई के बाद उस सरकार का अंत हुआ, आपको जीत हासिल हुई। ये सब आपका अपना प्रभाव है। विकास एक निरंतर चलने वाली चीज है। जो सड़कें, हम हमेशा कहते हैं कि आज जो सड़क बनी है वो कल टूटेगी, जो ट्रांसफार्मर आज लगे हैं वो कल जलेंगे, फिर बदले जाएंगे, बिजली का जो तार लगा है वो कल जर्जर होगा। ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है जनप्रतिनिधि। हम लोग को कहा ही गया है जनता के प्रतिनिधि, जनता के सेवक। और जे जनता से न मिली हो कैसा सेवा करी। कई बार ऐसे प्रत्याशी आते हैं साहब चुनाव में दिखाई देते हैं
और बड़े प्रेम से अपना विजिटिंग कार्ड, मोबाइल नंबर, ये लीजिए साहब, आधी रात को जरूरत पड़ेगी, जब आवाज देंगे आधी रात को पहुंच जाऊंगा, फलान ढेकान, दुनिया भर के। और जो नंबरवा दे रहा थे वो पर जब चुनाव के बाद आप मिलावे तो एक महिला की आवाज उधर से आवाज कि डायल किया हुआ नंबर अब सेवा में। फिर पूछा था ये गलत तो नहीं कहते? आप लोग सही डायल करे थे नंबर, हमेशा सेवा में उपस्थित रहे थे। बताइए मनोहर। दल का गठन एक बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। 25 वर्ष पूर्ण होने पर आप लोग लखनऊ के ऐतिहासिक रमाबाई अंबेडकर मैदान में जनसत्ता दल के जन्म, जनसत्ता दल के गठन में आप लोग सब प्रत्यक्षदर्शी बने, आपका आशीर्वाद मिला। ये पहला विधानसभा का चुनाव है कि आपकी पार्टी मैदान में है। अन्य जिलों में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कई प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, कई प्रत्याशियों की घोषणा भी होनी शेष है। कोविड की इस महामारी के दौर में हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने, हमारे जिले ने बहुत कुछ खोया है। एक बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजरे हैं। व्यापारियों को घाटा हुआ है, छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है, बहुत से लोग इस बीमारी की चपेट में ऐसे आए कि वो हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए। इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जानते हैं कि जितनी सावधानी हम सभी लोग बरतेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे एक अनुरोध किया था कि अन्य विधानसभा, अन्य जनपदों में प्रचार के लिए जाना है, तो यहां का चुनाव आप अपने जिम्मे ले लीजिए, इसका दायित्व आप पूरा करिए। और तिवारीपुर से लेकर के यहां तक हम लोग आ रहे हैं। बहुत से नौजवान साथी आगे आगे मोटरसाइकिल पे, बहुत से दिव्यांग हमारे साथी वो ट्राइसिकल पे वहां से आ रहे हैं। जनसत्ता दल को ये जो आपने सर माथे पर बैठा करके रखा है, अब हमको यकीन हो चला है कि यहां का चुनाव हम नहीं, यहां का चुनाव आप लोग स्वयं लड़ेंगे। 5 वर्ष के बाद आज की सेवा का ये अवसर है कि आपके सामने उपस्थित रह करके अपनी बात रख रहे हैं। अभी एक और विषय आया था, जिला पंचायत से सड़क बन रही है, आपने बताया। देखिए, पंचायत चुनाव में 1 वोट हम इसीलिए मांगते थे आपसे, जिला पंचायत का 1 वोट। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष आपका बने। विकास के लिए जो धन आवंटन होता है उसकी सबसे बड़ी एजेंसी जिला पंचायत है। माता जी बस 2 मिनट वक्त समाप्त करते हैं बैठक। और जिला पंचायत के अध्यक्ष में, जिला पंचायत के अध्यक्ष आपके हैं, इसलिए सर्वाधिक धन कुंडा और बाबागंज की विधानसभाओं को मिलता है। अनारक्षित सीट पर पिछली बार उमाशंकर यादव और इस बार श्री कुलदीप पटेल, अनारक्षित सीट पे इनको अध्यक्ष बनाया गया। आज की जात बिरादरी के जो कुछ लोग बात फैलाते हैं, आश्चर्य होता। हमरे जगह के दूसर होते, अपने मेहरारू बनवाते, अपने महतारी को बनवाते, भाई भतीज को बनवाते। गलत तो नहीं करते हैं, लेकिन आप सब हमारा परिवार है और ये हम कहते ही नहीं हैं, ये मानते भी हैं। चुनाव है, प्रत्याशी आएंगे। प्रत्याशियों की गलत फहमी को दूर करना आपका काम है, जिसको आप बखूबी करेंगे ये भी पूरी तरीके से यकीन है, ये विश्वास है। अभी एक बड़े समर्थक हमारे हैं, उन्होंने एक अनुरोध किया कि साहब वो कुंडा के व्यापार मंडल की मीटिंग में आपने एक शेर कहा था, उस शेर को यहां फिर कहिए। तो हम कहे भैया एक शेर एक बार कही थी, तो कहे नहीं होगा, कहाँ ही है। तो उस शेर को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और ये शेर उन लोगों के लिए है जो चुनाव का मौसम देख करके आप लोगों के बीच में आते हैं,
लुभावनी बातें करते हैं, रंग बिरंगी झंडियां लेकर के आते हैं और जो 2 महीने बाद जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। एक हम लोग बोलचाल की भाषा में कहे थे ना कि बरसाती मेघा, तो बरसाती मेघा हर साल आवत और चुनावी मेघा कई साल बाद आवत है? 5 साल बाद। तो उनके लिए एक शेर अर्थ है और इसी के साथ अपनी पूरी बात समाप्त कर दूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मानीपुर के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी माताएं, आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह का ये ऋण ये कभी नहीं चुका सकूंगा। आप इस चुनाव की कमान को संभाले हैं, ये मुझको पूरी तरीके से यकीन है, भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जय कुंडा, जय मानिकपुर, जय प्रतापगढ़, जय जनता।